वर्ब एवरीवन ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है एवरीवन टू प्रोड्यूस, है ना, टू प्रोड्यूस, टू फॉर्म, है ना, मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, क्रिएट करना, निर्माण करना किसी नए प्रोडक्ट को और उसको बेचना चालू कर देना। एग्जाम्पल एवरीवन, द नेक्स्ट ईयर दे ब्रॉट आउट अ लो प्राइस्ड कार टू compete विथ फोर्ड, है ना, अगले साल, मतलब ये आने वाला नहीं, पास्ट किसी टाइम की बात हो रही है कि उसके अगले साल उन्होंने क्या किया, एक लो प्राइस कार बनाया, पहले तो प्रोड्यूस किया और फिर उसको मार्केट में बेचना उन्होंने चालू किया, ताकि जो फोर्ड नाम की मशहूर कार कंपनी है उससे कॉम्पीट किया जा सके, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस्तेमाल हुआ है फ्रेजल वर्ब ब्रॉट आउट का, जिसका मतलब यहां प्रोड्यूस्ड है, क्रिएटेड है, फॉर्म्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 206 कौन है, क्या है एवरीवन, कम ऑफ। कम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सिंगल एफ है। क्या मतलब होता है इसका, टू हैपन। कम ऑफ का सिंपल मतलब होता है एवरीवन टू हैपन, है ना, टू टेक प्लेस, टू ऑकर, होना, घटित होना, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज के परिणाम स्वरूप, किसी चीज के नतीजतन। एग्जाम्पल एवरीवन, डिड एनीथिंग कम ऑफ ऑल दोज जॉब एप्लीकेशंस। तो उतने सारे जॉब एप्लीकेशंस मंगवाए गए, जॉब आवेदन मंगवाए गए, तो क्या कुछ हुआ, क्या उनका कुछ हुआ, समझ पा रहे हैं। तो कम ऑफ का मतलब क्या होता है, टू हैपन, टू ऑकर, टू टेक प्लेस। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 207 एवरीवन, होल्ड विथ। होल्ड विथ, होल्ड विथ का सिंपल मतलब होता है एवरीवन टू अग्री विथ, सहमत होना, ठीक है, राजी होना। एग्जाम्पल है, आई डोंट होल्ड विथ द यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब मैं बल के प्रयोग का समर्थन नहीं करता हूं, है ना, मैं बल के प्रयोग से सहमत नहीं हूं। सो आई डोंट होल्ड विथ मीन्स आई डोंट अग्री विथ। आई डोंट होल्ड विथ मीन्स आई डोंट अग्री विथ। तो होल्ड विथ का मतलब होता है टू अग्री विथ, सहमत होना। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 208 एवरीवन, शट ऑफ। शट ऑफ, ठीक है, शट का मतलब बंद करना होता है। शट ऑफ का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। पहला मतलब है टू स्टॉप और मेक स्टॉप वर्किंग, है ना, या तो काम करना बंद कर देना या करा देना। काम करना, कार्य करना बंद कर देना या करा देना किसी मशीन का, तो किसी मशीन का काम करना बंद कर देना या किसी मशीन से काम कराना बंद कर देना। ठीक है, दोनों मीनिंग होता है किसका, शट ऑफ का। एग्जाम्पल है, हाउ डू आई शट ऑफ दिस कार अलार्म। ठीक है, पूछा जा रहा है एवरीवन कि इस कार अलार्म को मैं कैसे शट ऑफ करूं, इस कार अलार्म को मैं कैसे बंद करूं, है ना, उसको बजने से मैं कैसे रोकूं। सेकेंड मीनिंग क्या है एवरीवन, देखिए, टू स्टॉप अ सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एटसेट्रा फ्रॉम फ्लोइंग और रीचिंग अ प्लेस। ठीक है, तो शट ऑफ का दूसरा मतलब क्या है एवरीवन, टू स्टॉप। इसका भी मतलब वही है, स्टॉप मतलब बंद करना। क्या बंद करना, किसी गैस या वाटर का सप्लाई बंद कर देना, किसी गैस या किसी लिक्विड का सप्लाई, है ना, आपूर्ति बंद कर देना, है ना। कैसे, मतलब उसको बहने से रोक देना। कोई लिक्विड है तो उसको बहने से रोक देना। ठीक है, सुन रहे हैं। और मतलब कोई गैस है तो उसको किसी जगह से पहुंचने से रोक देना, मतलब उसको बहने से रोक देना, फ्लो करने से या ब्लो करने से रोक देना। शट ऑफ का दूसरा मतलब, एग्जाम्पल देखते हैं। अ वाल्व, VALVE, अ वाल्व इमीडिएटली शट्स ऑफ द गैस व्हेन द लीड इज क्लोज्ड। ये किसी डिवाइस का फंक्शन बताया जा रहा है एवरीवन कि जैसे ही लीड को हम क्लोज करते हैं, लीड यानी ढक्कन को बंद करते हैं, तो एक वाल्व होता है उस मशीन के अंदर, उस डिवाइस के अंदर, जो तुरंत गैस को क्या करता है, शट ऑफ कर देता है, मतलब गैस के फ्लो को, गैस के ब्लोइंग को रोक देता है। तो शट ऑफ का मतलब क्या हो गया, रोक देना। ठीक है, किसी गैस को या लिक्विड को फ्लो करने से, किसी जगह पहुंचने से। ठीक है एवरीवन, ये था शट ऑफ का दूसरा मीनिंग। ओके एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 209, कॉल इन। ठीक है, कॉल इन, कॉल इन का मतलब क्या होता है समझते हैं।
ask somebody to come and help you or do something for you। ठीक है, तो कॉल का मतलब आपको मालूम है बुलाना होता है। ठीक है, तो कॉल इन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को कहना कि वो आपके पास आए और आपकी मदद करे, तो कह सकते हैं कॉल इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मदद के लिए बुलाना। कॉल इन का मतलब होता है एवरीवन किसी व्यक्ति को मदद के लिए बुलाना। एग्जाम्पल है कॉल इन एन आर्किटेक्ट और सर्वेयर टू ओवरसी द वर्क। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक आर्किटेक्ट को बुलाओ या सर्वेयर को बुलाओ जो कि हमारे वर्क को ओवरसी करेगा, हमारे वर्क को देखेगा। ठीक है एवरीवन, समझ रहे हैं? तो कॉल इन का मतलब क्या हो गया? बुलाना, बुलवाना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मीनिंग देखते हैं। कॉल इन का सेकंड मतलब होता है मेक अ शॉर्ट विजिट समवेयर, है ना? तो किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए जाना। कॉल इन का मतलब किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए जाना भी होता है। एग्जाम्पल, ही जस्ट कॉल्स इन ओकेजनली। तो वो ओकेजनली यहाँ पे ओकेजनली आते रहता है ना? मतलब कभी कभार, यदा कदा वो यहाँ पर आता है, विजिट करता है इस जगह को। चलिए, तो दो मीनिंग हो गया कॉल इन का। एक तो हो गया बुलाना किसी को मदद के लिए, दूसरा हो गया किसी जगह पर थोड़े समय के लिए जाना। फ्रेजल वर्ब नंबर 210 एवरीवन, गो थ्रू। गो थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है और देखिए उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 मीनिंग्स है और सब इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से इनको सुनिए, समझिए, सीखिए और याद रखिएगा, खूब यूज होता है ये। पहला मतलब होता है टू एग्जामिन और सर्च समथिंग वेरी केयरफुली। मतलब किसी चीज को बहुत ध्यान पूर्वक ढूंढना या जांचना ढूंढना या जांचना। Someone had broken into the office and gone through all the drawers। ठीक है, अब देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब तो पहले से ही है, broken into। तो ऑफिस में कोई घुस आया था, है ना? जबरदस्ती घुस आया था और उसने सारे ड्रॉर्स को गो थ्रू किया है। उसने सारे ड्रॉर्स को गो थ्रू किया है मतलब उसने सारे ड्रॉर्स को एग्जामिन किया है ना? जांचा है, कुछ ढूंढा है। तो गो थ्रू का पहला मतलब होता है एग्जामिन करना, ढूंढना। चलिए, सेकंड मीनिंग, गो थ्रू का सेकंड मतलब होता है टू ऑफिशियली अप्रूव। अप्रूव करना, मंजूरी देना, है ना? मंजूरी देना, हरी झंडी देना भी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुहावरे के रूप में। सो डू यू थिंक द चार्जेस टू द बिल विल गो थ्रू? क्या आपको लगता है कि बिल के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, इल्जाम लगाए गए हैं, उसको अप्रूव किया जाएगा, उसको मंजूरी मिलेगी, है ना? क्योंकि मंजूरी मिल जाएगी आरोपों को तो फिर केस होगा, मुकदमा चलेगा, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा भी होगी। लेकिन उन सब के पहले क्या उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको अप्रूव किया जाएगा? सो गो थ्रू का मतलब होता है एवरीवन ऑफिशियली अप्रूव करना, है ना? किसी अधिकारी के द्वारा मंजूर करना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा मतलब, गो थ्रू का तीसरा मतलब होता है एवरीवन टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। ठीक है एवरीवन, तो एक्सपीरियंस करना, है ना? फील करना, महसूस करना, क्या? किसी मुश्किल परिस्थिति को या किसी दुखदाई चीज को, किसी दुखदाई, कष्टदाई या मुश्किल चीज को फील करना, एक्सपीरियंस करना, उसका सामना करना, उससे जूझना। एग्जाम्पल है, वी कांट इमेजिन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, है ना? हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन लोगों पे क्या बीत रही है ना? वो लोग किस चीज से जूझ रहे हैं। तो गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, है ना? अनुभव करना, किसका? किसी डिफिकल्टी का या किसी अनप्लेजेंट चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा मीनिंग सुनते हैं, समझते हैं। चौथा मतलब होता है टू यूज ऑल और अ लॉट ऑफ समथिंग। टू यूज मतलब प्रयोग करना, उपयोग करना, किसी चीज का पूरा, है ना? किसी चीज को पूरा यूज कर जाना, ये एक मतलब होता है गो थ्रू का। पूरा यूज कर जाना या फिर बहुत यूज करना। ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं? पूरा यूज कर जाना या फिर बहुत यूज करना, गो थ्रू। एग्जाम्पल है, ही हैड गॉन थ्रू ऑल हिज मनी बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ हिज हॉलीडे। बताइए, छुट्टी के पहले सप्ताह के ही अंत में उसने अपने सारे पैसे को यूज कर डाला। छुट्टी के
पहले सप्ताह के अंत में उसने अपने सारे मनी को, पैसे को गो थ्रू कर डाला, मतलब यूज कर डाला, अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग नंबर 5, टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्शंस और टू फॉलो अ मेथड ऑफ प्रोसीजर्स। गो थ्रू का ये भी एक मतलब होता है एवरीवन, कि कोई मेथड या कोई प्रोसीजर को फॉलो करना, है ना, किसी प्रक्रिया को फॉलो करना, उसका पालन करना, या फिर सीरीज ऑफ एक्शन को फॉलो करना। एग्जाम्पल है, सर्टेन फॉर्मेलिटीज हैव टू बी गॉन थ्रू बिफोर यू कैन एमिग्रेट। इससे पहले कि आप एमिग्रेट करें, है ना, इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर बसें, तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जिनको आपको पूरा करना होगा, जिनका पालन करना होगा आपको। ठीक है, तो गो थ्रू मतलब फॉलो करना, पालन करना। ये 5वां मीनिंग है गो थ्रू का, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। एक बार और बोल रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 211, टेक ओवर। टेक ओवर, तो टेक ओवर का मतलब होता है टू बिगिन टू डू समथिंग somebody else was doing, है ना, मतलब किसी ऐसे कार्य को करना चालू करना जो कोई और पहले कर रहा था। कोई कार्य है, कोई काम है, उसको कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति पहले से कर रहा था, अब उसने उसको करना बंद कर दिया, है ना, तो कोई चाहिए उसको करने वाला, काम को कंटिन्यू रखने वाला, तो आप उसको टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब आप उसको करना चालू कर रहे हैं। या फिर ये भी मीनिंग हो सकता है टेक ओवर का, टू बिगिन टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर नियंत्रण होना, ये भी होता है एक मीनिंग टेक ओवर का। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू टेक ओवर द कुकिंग व्हाइल आई वॉक द डॉग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है एवरीवन कि क्या तुम कुकिंग को संभाल सकते हो, क्या तुम कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना, मैं तब तक कुत्ते को वॉक करा देता हूं। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब तक मैं कुत्ते को टहला देता हूं, क्या उस समय तक तुम कुकिंग को टेक ओवर कर सकते हो, क्या तुम खाने बनाने को देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो टेक ओवर का मतलब होता है एवरीवन संभालना, है ना, ग्रहण करना किसी कार्य को, है ना, जो दूसरे पहले कर रहे थे। फ्रेजल वर्ब नंबर 211। ओके एवरीवन, अब हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब नंबर 212 जो कि है क्लियर अप। क्लियर अप, यस, क्लियर अप का पहला मतलब होता है टू गो अवे। टू गो अवे मतलब चले जाना, किसका, क्लाउड्स का या रेन्स का, है ना। टू गो अवे किसका, क्लाउड्स का या रेन्स का, बादलों का या बारिश का, है ना। जब बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं आसमान में से, या बारिश रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं टू गो अवे। एग्जाम्पल है, इट इज सपोज टू क्लियर अप टुनाइट। ध्यान दे रहे लोग, इट इज सपोज टू क्लियर अप टुनाइट मतलब आज रात उम्मीद है कि बादल हट जाएंगे, छट जाएंगे आसमान में से, या बारिश जो है आज रात को रुक जाएगी। चलिए सेकंड मीनिंग देखते हैं क्लियर अप का एवरीवन। टू मेक अ प्लेस टाइडी by removing things that you have finished using or you no longer wanted, है ना। तो ये जो सेकंड मीनिंग है एवरीवन क्लियर अप का, ये बिल्कुल वही मीनिंग है जो क्लियर अवे का मतलब देखा है हमने थोड़ी देर पहले। तो मीनिंग दोनों का सेम होता है, मतलब किसी स्थान को, जगह को टाइडी बनाना, है ना, साफ सुथरा करना, उन चीजों को हटाकर जिनका काम अब आपका खत्म हो गया है या अब आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है, तो उनको आप हटा देते हैं उस जगह से और उस जगह को साफ कर देते हैं। क्लियर अप एग्जाम्पल है, आई विल क्लियर अप इफ यू वांट टू गो टू बेड। अगर आप सोने जाने चाहते हैं और क्लियर अप नहीं करना चाहते तो मैं क्लियर अप कर दूंगा, आप छोड़ दो। ठीक है एवरीवन, तो क्लियर अप है। क्लियर अप का मतलब क्या होगा, वही जो क्लियर अवे का होता है, किसी जगह को साफ करना, है ना, उन चीजों को हटाकर जिनका काम आपका खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड मीनिंग है एवरीवन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मिस्ट्री, किसी समस्या या किसी रहस्य को सुलझाना, सुलझाना, है ना एवरीवन। ये है आपका तीसरा मीनिंग किसका, क्लियर अप का। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑब्वियसली द मिसअंडरस्टैंडिंग विल हैव टू बी क्लियर अप, है ना, ऑब्वियसली बेशक, है ना, स्पष्ट रूप से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत फहमी है ना, उसको क्लियर अप करना होगा।
क्या करना होगा उसको? क्लियर अप, मतलब उसको सॉल्व करना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलतफहमी को दूर करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए चौथी और आखिरी मीनिंग देख लेते हैं एवरीवन क्लियर अप का। टू रिकवर और टू डिसअपियर। टू रिकवर है ना, स्वस्थ हो जाना, पुनः स्वस्थ हो जाना, किसी बीमारी से पुनः स्वस्थ हो जाना। या डिसअपियर भी होता है उसका मतलब गायब हो जाना, है ना, खत्म हो जाना। मोस्ट कोल्ड्स क्लियर अप आफ्टर अ फ्यू डेज, ये एग्जाम्पल है कि अधिकतर जो कोल्ड हैं, ठीक है एवरीवन, अधिकतर जो जुकाम है, सर्दी है, वो क्लियर अप हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। क्लियर अप हो जाते हैं मतलब गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब अगर आपको सर्दी है तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में वो ठीक हो जाती है नॉर्मली। वही कहा जा रहा है सेंटेंस में। तो ये एवरीवन 4 मीनिंग था किसका? क्लियर अप का। अब आते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब नंबर 213 जो कि है पे फॉर। पे फॉर, पे फॉर के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मतलब क्या होता है? टू सफर बिकॉज ऑफ मिस्टेक दैट यू मेड। ठीक है, तो सफर मतलब ग्रसित होना, पीड़ित होना। ठीक है, किस वजह से? किसी गलती की वजह से जो आपने किया है, तो किसी गलती की वजह से पीड़ित होना, टू सफर, ये मतलब होता है पे फॉर का। इसी को बोलते हैं हिंदी में हम लोग एवरीवन भुगतना। एग्जाम्पल है वी ऑल पे फॉर आवर मिस्टेक्स इन सम वे एट सम टाइम, है ना भाई। कोई भी हो, कोई बोले या सब कोई बोले, कोई भी हो, अगर उसने कोई गलती की है तो किसी ना किसी समय, किसी ना किसी तरीके से उसको भुगतना जरूर पड़ता है ना। उस गलती का, है ना, परिणाम उसको जरूर भुगतना पड़ता है। तो पे फॉर का मतलब इस पहले एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या है एवरीवन? भुगतना, मतलब पीड़ित होना उस गलती की वजह से जो आपने किया है। सेकंड मतलब क्या है? टू मेक अ पेमेंट फॉर। अच्छा, ये पे फॉर का लिटरल मीनिंग है। पे मतलब अदा करना, है ना, तो किसी चीज का पेमेंट देना। शी पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस कार, है ना, देख सकते हैं पे फॉर को इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज किया गया है। पे फॉर का मतलब यहां पर है अदा करना, ठीक है, चुकता करना, ठीक है, पेमेंट देना किसी चीज को, किसी चीज के एवज में। तो शी पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस कार, इस कार के लिए उसने बहुत पैसे पे किए हैं, अदा किए हैं, दिए हैं, खर्चा किया है। चलिए फ्रेजल वर्ब नंबर 214 एवरीवन जो कि है वेयर अवे। वेयर अवे, ठीक है। चलिए एक वेयर का एक मतलब होता है पहनना। यहां पे ये जो वेयर है इसका मतलब है घिसना, घिसना। देखते हैं वेयर अवे का क्या मीनिंग आ रहा है। वेयर अवे का मतलब आ रहा है एवरीवन टू डिसअपियर और मेक समथिंग डिसअपियर। एक ही मीनिंग है, टू डिसअपियर और मेक समथिंग डिसअपियर बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड और रब्ड अ लॉट, ठीक है। तो टू डिसअपियर मतलब गायब हो जाना या किसी चीज को गायब कर देना, है ना, क्योंकि उस चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है या उसको बहुत ज्यादा रब किया गया है, घिसा गया, रगड़ा गया है, ठीक है। तो वेयर अवे मतलब वही घिस जाना। एग्जाम्पल है द ग्रास हैज बीन वोर्न अवे बाय कार्स, है ना। तो ग्रास को, घास को कार्स के द्वारा, कारों के द्वारा क्या कर दिया गया है? वोर्न अवे कर दिया गया, घिस दिया गया है ना, उसको वहां से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 215 है कास्ट असाइड। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समबडी और समथिंग, है ना, किसी पर्सन से या किसी थिंग से छुटकारा पा लेना, है ना, उसको साइड कर देना, उसको अपने रास्ते से हटा देना। एग्जाम्पल है स्वीडन नीड टू कास्ट असाइड आउटडेटेड पॉलिसीज। क्या मतलब हुआ भैया इसका? ये जो स्वीडन नाम का देश है उसको अपने आउटडेटेड पॉलिसीज को कास्ट असाइड करने की जरूरत है ना। कास्ट असाइड करने की जरूरत है मतलब उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। वो जो अप्रचलित नीतियां हैं उसको छोड़ देने में ही भलाई है किसकी? स्वीडन की। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है एवरीवन 215 कास्ट असाइड, क्या मतलब होता है इसका? टू गेट रीड ऑफ, यस, छुटकारा पा लेना, मुक्ति पा लेना, ठीक है, ओके।
ओके एवरीवन, देखते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 216 जो कि है लेट आउट। ठीक है, लेट आउट का पहला मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, टू सेट अ पर्सन और एनिमल फ्री, किसी व्यक्ति या जानवर को फ्री कर देना, मुक्त कर देना, रिहा कर देना, आजाद कर देना। ठीक है, तो पहला मतलब है आजाद कर देना। एग्जाम्पल है, वुड यू लेट द डॉग आउट प्लीज, है ना, पूछा जा रहा है क्या आप डॉग को बाहर आने देंगे कृपया, क्या आप डॉग को छोड़ देंगे, क्या आप डॉग को मुक्त करेंगे कृपया। ठीक है, सो लेट आउट का पहला मतलब होता है मुक्त करना, आजाद करना, रिहा करना। ओके, सेकंड मीनिंग, टू रेंट और हायर। टू रेंट और हायर, किराए पे देना या किराए पे लेना, ये मीनिंग होता है किसका, लेट आउट का। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है, वी कुड ऑलवेज लेट आउट द स्पेयर रूम, है ना, हमारा जो स्पेयर रूम है, हमारा जो फालतू कमरा है जिसको हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग उसको हमेशा या यूं कहें कि कभी भी किराए पे दे सकते हैं। तो लेट आउट मतलब किराए पे देना या किराए पे लेना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे यूज हुआ है लेट आउट, जिसका मतलब है रेंट, है ना, किराए पे देना। और इसके पहले वाले सेंटेंस में भी यूज हुआ था लेट आउट, जिसका मतलब है टू सेट द डॉग फ्री, टू सेट अ पर्सन और एनिमल फ्री। आगे बढ़ते हैं, तीसरा मतलब क्या है एवरीवन, टू मेक अ शर्ट, कोट एटसेट्रा लूजर और लार्जर। ठीक है, कि तो किसी शर्ट को, कोट को या किसी कपड़े को बड़ा करना, लूज करना, ये भी एक मतलब होता है लेट आउट का। एग्जाम्पल है, हैव दिस शर्ट लेट आउट, मतलब इस शर्ट को लूज करवाओ, है ना, इस शर्ट को बड़ा कराओ, है ना, ये छोटा है, ये टाइट हो रहा है ना, तो इसको लूज कराओ। तो लेट आउट का मतलब एक मीनिंग लूज कराना भी होता है, ढीला कराना भी होता है, बड़ा कराना भी होता है, खासकर किसी कपड़े का, जैसे कि शर्ट, कोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब नंबर 217 एवरीवन, कैश अप। कैश अप, चलिए, कैश अप का मतलब वही होता है एवरीवन जो एड अप का मतलब होता है ना। याद कीजिए, हमारा अभी हम लोग फ्रेजल वर्ब नंबर 217 पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पहला फ्रेजल वर्ब एड अप ही था। तो कैश अप का मतलब वही होता है जो एड अप का होता है, यानी जोड़ना। क्या जोड़ना भाई, अमाउंट ऑफ मनी को जोड़ना, दैट हैज बीन रिसीव्ड इन अ शॉप, क्लब एटसेट्रा, है ना, उस अमाउंट ऑफ मनी को जोड़ना कि टोटल कितना है जो किसी शॉप में या क्लब में, है ना, प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचकर जमा किया गया है। ठीक है, तो एड अप सिंपल मतलब है कैश अप का, जोड़ना। एग्जाम्पल एवरीवन, द मैन ब्रोक इनटू द ऑफिस व्हाइल स्टाफ वर कैशिंग अप। तो जब स्टाफ कैश अप कर रहे थे, पैसे जोड़ रहे थे, तभी कुछ लोग, है ना, जबरदस्ती ऑफिस में घुसते हैं, और घुसने के बाद क्या किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब नंबर 218 है एवरीवन, बेयर डाउन। बेयर डाउन, ठीक है, बेयर डाउन के दो मीनिंग है। पहला मतलब क्या है एवरीवन, टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समबडी इन अ थ्रेटनिंग वे, है ना, किसी के तरफ मूव करना, जाना, तेजी से जाना, थ्रेटनिंग वे में जाना, है ना, खतरनाक तरीके से जाना, खतरा पहुंचाने के इरादे से जाना। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि किसी की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ना। एग्जाम्पल है, अ ग्रुप ऑफ हाफ अ डजन मैन एंटर्ड द पब एंड बोर डाउन ऑन द बार। ठीक है, तो हाफ अ डजन मैन मतलब आधे दर्जन लोग, है ना, मतलब 6 लोग। तो आधे दर्जन लोगों का समूह पब में प्रवेश करता है, उन्होंने पब में प्रवेश किया और बार के तरफ उन्होंने बोर डाउन किया, मतलब तेजी से बार के तरफ गए, है ना, बहुत गुस्से में लग रहे थे, हिंसक दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बार में जाकर वो उत्पात मचाने वाले, तोड़फोड़ मचाने वाले, मारकाट करने वाले, हिंसा फैलाने वाले। ठीक है एवरीवन, तो बेयर डाउन। बेयर डाउन का सेकंड मतलब होता है टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाना, और ज्यादा प्रयास लगाना, ये भी एक मतलब होता है किसका, बेयर डाउन का। यस, एग्जाम्पल है, वी आर गिविंग अप टू मेनी पॉइंट्स, वी हैव टू बेयर डाउन। क्या मतलब हुआ भैया इस वाक्य का, कि हम लोग ना बहुत सारे पॉइंट्स को गिव अप कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे बिंदुओं को छोड़ रहे हैं, तो हम लोगों को बेयर डाउन करना पड़ेगा। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को गिव अप कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, बेयर डाउन करना पड़ेगा और ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 219 एवरीवन, वो क्या है, कौन है, ब्लो आउट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। अभी तो आपको 3 मीनिंग दिख रहे हैं इसके। पहला मतलब है टू एक्सटिंग्विश, मतलब बुझा देना। ठीक है, फूंक मारकर बुझा देना। He blew out all 60 candles on his birthday cake, है ना। तो उसके बर्थडे केक पे 60 कैंडल्स लगे हुए थे, 60 कैंडल्स को उसने ब्लो आउट किया, बुझाया। कैसे, फूंक मारकर, है ना, मुंह से हवा निकालकर उसने 60 कैंडल को बुझा दिया, ब्लो आउट। चलिए, ब्लो आउट का सेकंड मीनिंग क्या है, टू ब्रेक इनटू पीसेस, है ना, टूट जाना, टूट के चूर चूर हो जाना, है ना, टुकड़ों में टूट जाना, टूट के चूर चूर हो जाना, ये भी एक मीनिंग होता है ब्लो आउट का एवरीवन। एग्जांपल है, द बॉम्ब ब्लू आउट ऑल द विंडोज ऑन द बस। तो बॉम्ब ने क्या किया, बस के खिड़कियों को क्या किया, ब्लो आउट कर दिया। बॉम्ब ने क्या किया, बस के खिड़कियों को ब्लो आउट कर दिया, मतलब उनको तोड़ के चकनाचूर कर दिया, चूर चूर कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तीसरा मीनिंग क्या होता है, टू डिफीट समबडी इजिली, टू डिफीट समबडी इजिली, है ना। तो तीसरा मीनिंग ब्लो आउट का वही होता है जो ब्लो अवे का भी एक मीनिंग था, है ना, किसी को आसानी से हरा देना या किसी को पूरी तरह से हरा देना, पराजित कर देना। एग्जाम्पल है, दे हैव ब्लोन आउट एवरी टीम दे हैव प्लेड दिस सीजन। तो इस सीजन है ना, उन्होंने जितने भी टीमों से खेला है उन सबको इन लोगों ने हरा दिया है, पराजित कर दिया, आसानी से पराजित कर दिया है। तो उन लोगों ने हर टीम को ब्लो आउट किया है, मतलब उन लोगों ने हर टीम को डिफीट किया है, पराजित किया है, हराया है और इजीली हराया है। ये था एवरीवन ब्लो आउट का तीसरा मीनिंग। तो आइए एवरीवन देख लेते हैं चौथा मीनिंग किसका, ब्लो आउट का। क्या है चौथा मीनिंग, होता है डिफ्लेट, टू डिफ्लेट, DEFLATE, डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकल जाना, है ना, हवा निकल जाना। डिफ्लेट क्विकली ऑन बीइंग पंक्चर्ड, पंक्चर्ड होने के बाद, छेद होने के बाद तुरंत हवा निकल जाना, ये भी एक मीनिंग होता है किसका, ब्लो आउट का एवरीवन। एग्जाम्पल है, द टायर ब्लू आउट ऑन अ कॉर्नर, है ना। तो कॉर्नर पर क्या हुआ, टायर ब्लू आउट हो गया, ब्लू आउट हो गया मतलब टायर के अंदर का हवा बाहर निकल आया। तो ये भी एक मतलब होता है एवरीवन ब्लो आउट का। चलिए, फ्रेजल वर्ब नंबर 220 जो कि एवरीवन पास बाय, पास बाय। तो पास बाय का 2 मीनिंग देख रहे हैं आप। पास बाय का पहला मतलब होता है टू गो पास्ट अ पर्सन, प्लेस, व्हीकल एटसेट्रा, है ना। टू गो पास्ट मतलब कोई व्यक्ति है, कोई जगह है, कोई व्हीकल है ना, उस वहां से हो के गुजरना है, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी गाड़ी से हो के गुजरना, मतलब उसको क्रॉस करना। एग्जाम्पल एवरीवन, दे ऑल वेव्ड एज दे पास्ड बाय। ठीक है, तो जब वे लोग वहां से गुजर रहे थे, है ना, जब वे लोग वहां से जा रहे थे तो उन सब ने वेव किया, उन सब ने हाथ हिलाया, हाथ हिला के उन्होंने कुछ इशारा किया। ठीक है एवरीवन, तो पास बाय का मतलब मोर और लेस उसका लिटरली होता है गुजरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। चलिए, पास बाय का दूसरा मीनिंग सुनिए, समझिए, टू हैपन। पास बाय का मतलब एवरीवन टू हैपन भी होता है, होना, घटित होना। ठीक है, टू हैपन बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन इट, है ना। तो कुछ किसी चीज का घटित होना लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं है, आप उसमें सम्मिलित नहीं है। एग्जाम्पल है, शी फेल्ट दैट लाइफ वॉज पासिंग हर बाय। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जीवन बस कट रही थी। कहते हैं ना कि लाइफ कट रही है ना, लाइफ कट रही है मतलब समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन आप ना एक्टिविटीज में, चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। आप अनहैप्पी थे, आप डिससेटिस्फाइड थे, आप सैड थे, डिप्रेस्ड थे। इसकी वजह से आप कहते हैं कि जीवन बस कट रही है। तो उसको ऐसा लगा कि उसका जीवन बस कट रहा है, वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही है। ठीक है एवरीवन, होना
लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब वही हिंदी में कहते हैं ना कटना। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। कटना का मतलब काटने वाला नहीं, मतलब यूं ही बीतना, बिना इन्वॉल्व हुए बीतना समय का। चलिए 221 एवरीवन, फ्रेजल वर्ब है कीप अप विथ। दो मीनिंग है इसका। पहला मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ समबॉडी, है ना, तो किसी के साथ संपर्क में बने रहना, किसी के साथ टच में बने रहना, संपर्क में बने रहना, उससे मिलते जुलते रहना, है ना, उसका हाल चाल लेते रहना, ये पहला मतलब है किसका, कीप अप विथ का। एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी ऑफ योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स डू यू कीप अप विथ। पूछा जा रहा है एवरीवन कि आप में आपके कितने ऐसे स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं जो अभी भी आपके साथ बने हुए हैं, है ना, जिनके साथ अभी भी आप कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, जिनके साथ अभी भी आपकी बातचीत होते रहती है। तो ये एग्जाम्पल का मीनिंग है एवरीवन। तो कीप अप विथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में बने रहना, उसके संपर्क में बने रहना, उससे बातचीत करते रहना, उसके बारे में हालचाल लेते रहना। ओके, सेकेंड मतलब क्या होता है एवरीवन, टू लर्न। कीप अप विथ का एक मतलब टू लर्न भी होता है ना, सीखना, जानना। टू लर्न अबाउट और टू बी अवेयर ऑफ द न्यूज, करंट इवेंट्स एटसेट्रा, है ना। तो जानकारी होना भी मतलब होता है कीप अप विथ का, है ना, किसी खबर का या जो करंट इवेंट्स हैं, है ना, जो घटनाएं घट रही हैं आपके चारों तरफ, तो उसकी जानकारी होना भी एक मतलब होता है किसका, कीप अप विथ का। तो कीप अप विथ मतलब जानकारी होना, है ना, अवेयर होना, जागरूक होना न्यूज से, करंट इवेंट से। एग्जाम्पल है, शी लाइक्स टू कीप अप विथ द लेटेस्ट फैशंस। अच्छा, तो वो जो लड़की है या महिला है उसको पसंद है, उसको क्या पसंद है भाई, उसको पसंद है लेटेस्ट फैशन की जानकारी रखना, लेटेस्ट फैशन के बारे में जागरूक होना उसको पसंद है, और इसलिए उसके पास लेटेस्ट फैशन की हर जानकारी होती है। चलिए 222nd फ्रेजल वर्ब एवरीवन, स्लिप इन। स्लिप इन का मतलब होता है सिंपल वर्ड में टू मेंशन समथिंग, मेंशन करना, जिक्र करना, उल्लेख करना, है ना, किसी बात का, किसी चीज का। एग्जाम्पल है, ही मैनेज्ड टू स्लिप इन अ फ्यू कमेंट्स अबाउट हिज रिच फादर। क्या मतलब हुआ एवरीवन, कि वो अपने अमीर पिता के बारे में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज बोल ही दिया, है ना, मतलब उसको मौका नहीं दिया गया बोलने का, उससे लोगों ने उसको इनवाइट नहीं किया था, फिर भी किसी तरह अपने अमीर पिता के बारे में वो कुछ ना कुछ बातें बोल गया, मेंशन कर गया, जिक्र कर गया, उल्लेख कर गया। तो स्लिप इन का मतलब होता है एवरीवन टू मेंशन समथिंग। ही मैनेज्ड टू स्लिप इन मींस ही मैनेज्ड टू say a few comments, या he managed to mention some comments about his rich father। ठीक है एवरीवन, तो ये है फ्रेजल नंबर 222।